इतना बड़ा कदम उठाया है तो कहीं ना कहीं ज़रूर लड़की की तरफ से इतना मेंटल दबाव दिया गया होगा या लड़की के परिवार वालों। और जिस स्थिति में इस लड़के ने ये कदम उठाया, इससे पता चलता है कि वो कितना मानसिक दबाव से गुजर रहा होगा, कितना प्रेशर से गुजर रहा होगा। सिर्फ एक मांग करूंगा कि इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है ये न्यूज़ कि अतुल जी की जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि अभी तक तुम जिंदा हो, अभी तक तुम मरे नहीं। समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष ने एक कदम उठाया। कदम भी कुछ ऐसा है कि उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। अतुल सुभाष के इस कदम को लेकर के तमाम डिबेट्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर रहा है। हमारे साथ पटना के कुछ लोग हैं, हम उनसे ये जानेंगे ऐसी परिस्थिति क्या आ गई कि अतुल ने इस कदम को उठाया और क्या ऐसी परिस्थिति आनी चाहिए, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो करना क्या चाहिए। अतुल का मामला अभी पूरे इंडिया में झकझोरने वाला मामला है। वो एक ट्रेंडिंग विषय बना हुआ है, तमाम तरह के डिबेट्स चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। अगर पुरुषों के एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक पुरुष के लिए बर्दाश्त की सीमा हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस लड़के की बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो गई होगी, कितनी हद तक ख़त्म हुई होगी, कितना दर्द होगा उसके अंदर कि उसको मरना आसान लगा अपने जीवन के संघर्ष की लड़ाई लड़ने की जगह पे। तो ये बहुत दुखद है और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की घटनाओं से समाज में दूसरे लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और जब दहेज की प्रताड़ना की बात होती है तो मैं ये मानती हूँ कि जब आप शादी करते हैं, शादी हमारे समाज का एक ऐसा रिश्ता माना जाता है जो बहुत ही खूबसूरत होता है, और जब उसमें इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं तो मुझे लगता है कि शादी जैसे जो मैरिज इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ हैं उसके ऊपर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। तो ये गलत है, और अगर लड़के ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो कहीं ना कहीं ज़रूर लड़की की तरफ से इतना मेंटल दबाव दिया गया होगा या लड़की के परिवार वालों। अच्छा, ये सवाल तो ये भी उठता है कि जो परिस्थिति ये बनी, परिस्थिति तो एक दिन में बनी नहीं होगी, परिस्थिति तो बनते बनती बनी होगी, तो उस परिस्थिति को संभाला भी तो जा सकता था। इसमें तो जिम्मेदारी दोनों की थी। क्या जो वाकयात, जो अभी परिणति तो हो गई, घटना तो घट गई, तो उस घटना में क्या ऐसा लगता है, कौन ऐसे लूप होल्स होंगे कि आखिर इतना खतरनाक कदम, जो झकझोरने वाला कदम अतुल ने उठाया? देखिए, यही तो मैं कह रही हूँ कि जब कोई रिश्ता बनता है तो दोनों तरफ से बनता है और परिवार दोनों तरफ के इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आज के जो सिनेरियो में देखा जा रहा है, अधिकतर घटनाओं में मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ इतना मानसिक दबाव, इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी हैं, चाहे वो दहेज के लिए करें, चाहे वो पैसे के लिए करें, चाहे वो और भी चीज़ों के लिए करें, चाहे वो अपनी फैमिली की ज़बरदस्ती की चीज़ें लड़कों पर थोपने लगती हैं, जिसका जो ये सब अंजाम होता है। तो लड़का एक सीमा तक सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन मैं यहाँ लड़कों के पक्ष में बोलूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लड़का शुरू से ही बदमाश नहीं होता है। वो बहुत शौक से शादी करता है और धीरे धीरे चीज़ें इतनी बिगड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से लड़का हैंडल नहीं कर पाया सिचुएशन को, लड़की ने ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बना दिया। और कहीं ना कहीं मुझे एक बात लगती कि लड़की की जो माँ होती है ना, उनको बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है कि वो अपनी बच्चियों को क्या शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। शादी कहा जाता है कि दो केवल मतलब लोगों का मिलन नहीं है, एक समाज का भी मिलन होता है या फिर एक परिवार का भी मिलन होता है। ठीक है, अतुल बिहार के रहने वाले थे और उनकी शादी यूपी में हुई थी। समाज में आखिर ऐसी घटनाएं जब घटेंगी तो क्या मैसेज जाएगा, समाज कहाँ रह पाएगा? बहुत गलत ही मैसेज जाएगा, क्योंकि आप अगर देखा जाए मिडिल क्लास फैमिली को उठा के देखेंगे तो पूरा जीवन कमाते हैं और एक अमाउंट को जमा करके रखते हैं कि बेटे की शादी होगी या बेटी की शादी होगी या एडुकेशन है। तो अगर माइंड में ये पिक्चर आ जाए कि जो वो शादी कर रहे हैं अपने बच्चे के लाइफ को शुरू करने के लिए, उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए, और उनको अगर ये पता, अगर इससे ये मैसेज जा रहा है कि क्या उनका ये बिगनिंग जो है अचानक से दी एंड हो जाएगा उनके बच्चे का, तो ये बहुत नेगेटिव मैसेज हमारे सोसाइटी में जाएगा। अतुल ने जो कदम उठाए उसके पहले उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे तक लाइव रहे, वो 24 पन्ने की सुसाइड नोट उन्होंने लिखी। वो जो हालात थे
उस हालात को आज की लड़कियों को समझने की ज़रूरत है कि ऐसे कदम कम से कम ना उठाना पड़े किसी को भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो? जी जी, बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। आजकल की लड़कियां जो इस तरह का जो घटना घट रहा है, ज़्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि पहले तो सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं कि जब बात आती है डाउरी की या फिर जो भी है इस तरह का दहेज प्रताड़ना की, तो सबसे पहले बात आता है तो हम लोग सोचते हैं कि लड़कियां लड़के की गलती होगी। लेकिन हम लोगों का जो समाज है उसको थोड़ा सा ओपन माइंड से सोचना चाहिए कि नहीं, अब लड़के भी इसका शिकार हो रहे हैं। और जो ये घटना हुई है इससे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो समाज है उसमें लड़के भी उतनी ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और जिस स्थिति में इस लड़के ने ये कदम उठाया, इससे पता चलता है कि वो कितना मानसिक दबाव से गुज़र रहा होगा, कितना प्रेशर से गुज़र रहा होगा। मतलब उसके ऊपर मतलब क्या बीता होगा उसके ऊपर जिससे वो ऐसा कदम उठाया। मतलब इससे यही पता चलता है, मुझे तो ये लगता है कि मतलब और सोचने की ज़रूरत है और ज़्यादा मतलब क्या बोले, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। अतुल जो हैं, अतुल बेंगलोर में जॉब करते थे। उनका केस उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चल रहा था। वो कई बार आए, कई बार गए, इस बीच में उनका आने जाने का सिलसिला लगा रहा केवल एक केस के कारण। हमारे साथ कुछ पुरुष भी हैं, हम इनसे भी ये जानेंगे अतुल ने जो कदम उठाया, आपकी नज़र से वो कैसे, ऐसे वो लूप होल्स क्या थे, वो लूप होल्स क्या थे जिनके कारण आज इस घटना की परिणति हो गई? अतुल जी तो अब दुनिया में रहे नहीं, लेकिन मैं बाकी के पुरुषों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे वक्त पे वो काफ़ी संयम बरतें और बहुत समझदारी से काम लें। और मैं सिर्फ एक मांग करूंगा कि इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है ये न्यूज़ कि अतुल जी की जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि अभी तक तुम जिंदा हो, अभी तक तुम मरे नहीं, वो सोचने वाली बात है कि वो कैसे ये स्टेटमेंट दे सकती हैं। और मैं प्रशासन से और न्यायिक व्यवस्था से मतलब अनुरोध करूंगा कि उन्हें कटघरा में खड़ा करके ये पूछा जाए कि आखिर वो ये ऐसा कैसा कर सकती हैं। ये एक समाज के लिए बहुत ही भद्दा मैसेज था उनके लिए और बहुत ही गलत असर पड़ेगा इससे। अच्छा, ऐसे कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि ऐसी घटनाएं कम से कम ना घटे? जो ये घटनाएं घटी एक परिवार में है लेकिन चर्चा पूरे देश में हो रही है, ऐसे कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो कदम ये है कि हमें समझदारी से उस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। आखिर कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आपस से एक हस्बैंड वाइफ के बीच में ही क्रिएट हुई होगी तो ये ऑन द टेबल हम लोग बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, ताकि ये जो सिचुएशन है, आत्महत्या का जो नौबत आ रहा है, ये चाहे या तो पुरुष या महिलाएं, कोई ना कोई तो सफ़र हो रही हैं इससे, तो उनको आप एक अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हैं, बैठ कर के डिस्कस कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और हो सके तो आप पहले प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था पे चले जाएं, ये कदम उठाने से पहले, जो कि अभी हालत ये बनी हुई है हमारी। बिल्कुल, हमारे साथ एक और महिला है, हम उनसे पूछेंगे। आंटी, आत्महत्या करना क्या समस्या का समाधान होता है? बिल्कुल। लेकिन अगर कोई आत्महत्या करता है तो कुछ तो बात रही होगी जो इतना बड़ा कदम कोई उठा लेता है। आत्महत्या इस परिस्थिति में करता होगा जब वो अकेला हो जाता होगा। जैसे हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम अगर है तो वाइफ सपोर्ट नहीं करेगी और ससुराल वाले भी टॉर्चर करेंगे और उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तभी कोई लड़का ये स्टेप उठाएगा। नहीं तो सबसे पहले तो हम लोगों को एज ए मदर हम बता रहे हैं कि अपनी बेटी हो या बेटा हो, उसको हम लोग को इस तरह से परवरिश देनी चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग रहे हर स्टेज पे, और जब शादी करे तो समझ के करे कि हम किसी की इसमें आप इस चीज़ को मानती हैं कि इसमें कहीं ना कहीं संस्कार की कुछ कमी है? बिल्कुल बिल्कुल 101% संस्कार की कमी से होता है। अगर हमारा बच्चा स्ट्रॉन्ग रहेगा अंदर से तो वो कभी ये स्टेप नहीं उठाएगा। अपने प्रॉब्लम को, वो जैसे छोटा था तो आके माँ को कहेगा, पापा को कहेगा, उस तरह से बड़े होने पे भी वो कहेगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम क्या करें, क्या स्टेप उठाएं। तो एज ए मदर हम तो उसको बताएंगे ना कि क्या करना चाहिए, फिर हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमारा भी अभी बेटे की शादी हुई है, 4 साल हुए हैं, तो कहीं कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि 2 जगह का दोनों आता है,
दो तरह की परवरिश मिली होती है, तो फिर उसको एडजस्ट करने में थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा, तो वहाँ पे हम उसको समझाते हैं कि बच्चे इस तरह से नहीं, ऐसे ऐसे घर चलता है, ऐसे हम लोग पापा के साथ रहे तो हम लोग का कटा। देखो आज 47 इयर्स हमारे शादी के हो गए हैं और आज हम लोग बढ़िया से काट रहे हैं, अभी भी हम लोग फ्रेंड की तरह रहते हैं। समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है? समाज की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल बनती है समाज की जिम्मेदारी, क्योंकि हम हर चीज़ को ना, हर इमोशंस को हम लोक लाज के चक्कर में हाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका एक सैचुरेशन पॉइंट है, उसका एक लिमिटेशन है कि हम बात को कहते हैं ना कि लड़के भी बेचारे सोच में पड़ जाते हैं कि नहीं अब शायद ये बात हमारे घर से बाहर चली जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात आज के समय में रही नहीं है। और जितना हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जितना हम बात करेंगे, उतना ही समस्या का हल भी बाहर निकल के आएगा। ये नौबत ना आए, ये नौबत ना आए, इसके लिए आप चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, उनको कौन कौन से स्टेप उठाने की ज़रूरत है? देखिए, जो पुरुष होते हैं, मेरा मानना है कि जब माँ बाप उनकी परवरिश कर रहे होते हैं तभी उनको ये बताना चाहिए कि ये दुनिया इतनी भी सिंपल नहीं है जितना तुमको माँ बाप दिखा रहे हैं। तो पुरुषों को भी माँ बाप को ही हर परिस्थिति के लिए तैयार कर देना चाहिए कि बेटा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पत्नी तुम्हारी आने वाली है वो तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की तरह होगी। आम तौर पर लड़कों का जो फेलियर है वो यही है कि वो अपनी माँ ढूंढते हैं अपनी पत्नी में, और जब वो नहीं मिलती हैं तो चीज़ें बिगड़नी शुरू होती हैं। और लड़कियों के लिए मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों की परवरिश में कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। हमने बच्चियों को इतनी ज़्यादा आज़ादी दे दी है, इतना ज़्यादा उनका ब्रेन वॉश कर दिया है कि तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना है, तुम्हें हर चीज़ मतलब किसी भी चीज़ में तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। जब हम बच्चियों की परवरिश कर रहे हैं तो आप आज के फादर को उठा के देखिए, बच्ची मुंह से बात निकाल रही है और फादर उसको पूरा करने में लग रहे हैं। उसने ना सुनना सीखा नहीं है, और जब वो शादी के बाद किसी और माहौल में जाती है तो कई चीज़ों में उसको ना सुनना पड़ता है, और यही ना सुनना उसके लिए उसके विनाश का कारण बनता है। नतीजा आप देख ही रहे हैं समाज किस जगह पे पहुंच रहा है। कदम अतुल ने उठाया, चर्चा पूरे देश में हुई, लेकिन सीधा सीधा असर पड़ा परिवार पर, एक नहीं बल्कि 2 परिवार पर। ऐसे कदम उठाने से पहले सोचने की ज़रूरत होती है ताकि रिश्ते बने रहें, परिवार बना रहे, समाज बना रहे। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।